आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। डी चौक तक जाने के मुतनाज़े फैसले से लापता क़यादत के मंसेरा पहुंचने तक मरकजी कायदीन को अपनी ही जमात ने कटहरे में खड़ा कर दिया है। हालिया एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ में बतौर जमात कू की खबरें गर्दिश में हैं। अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। नैब की टीम तश्कील की जा चुकी है। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी नैब टीम से मुकम्मल ताउन की हदायत जारी कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटी के दो अलग अलग इजलास हुए। दोनों कमेटियों के इजलास में लीडरशिप के किरदार पर बहस हुई। पार्टी की फैसला साजी में बुशरा बीबी के किरदार पर बहस करते हुए ये सवाल भी उठाया गया कि इमरान खान के संगजानी पर धरने के अहकामात की खिलाफ वर्जी किसने की, किसने एहतजाजी रैली को डी चौक जाने पर मजबूर किया, किसके फैसले से पार्टी कारकुन जाबाक हुए। जब इमरान खान ने वाज़े तौर पर पार्टी को इस्लामाबाद के इलाके संगजानी पर धरना देने की हदायत दे दी थी, तो किसके हुक्म पर डी चौक इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैली निकाली गई? इमरान खान की हदायत क्यों नजरअंदाज की गई? पीटीआई की दोनों कमेटियों के इजलास में किसी ने भी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का दिफा नहीं किया। इजलास में यह बात भी जेर बहस आई कि अगर इमरान खान की हदायत पर संगजानी पर धरना होता तो न सिर्फ पार्टी कारकुनों के जानी नुकसान से बचा जा सकता था, बल्कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज भी हो सकता था। इजलास में यह मुतालबा भी किया गया कि फैसला साजी का काम गैर सियासी अफराद की बजाय सियासी क़यादत को करने दिया जाए। हमारी खबर के मुताबिक इजलास में रहनुमाओं ने शदीद भरमी का इजहार भी किया। तहरीक इंसाफ के बलोचिस्तान के सदर दाऊद शाह काकड़ दौरान इजलास फूट फूट के रो दिए कि वापस जाकर कारकुनान को कैसे मुतमईन करूंगा, जानी नुकसान पर क्या तौजी पेश करूंगा। दौरान इजलास सरदार लतीफ खोसा ने जब एहतजाज के कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश की तो आलिया हमजा फट पड़ी कि घरों में मातम बिछा है और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। आलिया हमजा के जो काफिले के साथ पेश थीं, लाहौर से इस्लामाबाद आने में कामयाब भी थीं, खुलकर एहतजाज के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर सवाल उठाती रहीं और रोती रहीं। उन्होंने शिकवा किया कि डी चौक पर जाने से मुतल्लिक हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, एहतजाज में खवातीन के लिए कोई इंतजामात नहीं लिए गए। दूसरी तरफ पॉलिटिकल कमेटी में बुशरा बीबी की मुख्तसर वक्त के लिए इजलास में शिरकत हुई। उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया, कुछ नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए। काशिफ अब्बासी की खबर के मुताबिक मुतअद्दिद बार बुशरा बीबी ने हकारत, रऊनत और गुस्से से बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के जो आज अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं, उन्होंने दौरान इजलास दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं किसी की फैमिली या किसी की ज़ौजा को जवाबदेह नहीं हूं, मैं जमात का सेक्रेटरी जनरल हूं। सलमान अकरम राजा का यह जवाब बुशरा बीबी के रवैये के रद्द अमल में था। जबकि फिरदौस शमीन नकवी का यह कहना था कि मैंने इमरान खान के लिए जितनी कुर्बानी देनी थी दे चुका हूं, अब मजीद कुर्बानी नहीं दूंगा। इजलास में मौजूदा जलसे में अदम मौजूदगी पर पंजाब की क़यादत पर भी शदीद तनकीद की गई और हमाद अजहर सलमान अकरम राजा की अदम मौजूदगी पर भी सवाल उठे। सलमान अकरम राजा ने मुस्ताफी होने से कबल गुज़िश्ता रात एक वीडियो पैगाम में डी चौक तक ना पहुंचने की वजाहत दी थी। पूरा दिन मैं लाहौर शहर की सड़कों पर रहा। यहाँ ये आलम था कि अगर 10, 20, 30 लोग भी इकट्ठे होते थे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था, तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। तो मेरे लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था कि मैं किसी शोबदे की बुनियाद पर अपने आप को आपके सामने पेश करूं। 24 नवंबर को किसी के लिए लाहौर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। 25 को भी यही आलम रहा, 26 को भी यही आलम रहा। पूरे शहर को एक कैदखाना बना दिया गया था। ना सिर्फ बेगैरत और बेशरम के अल्फाज इस्तेमाल हुए बीबी की तरफ से, बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक 2 इस्तीफे सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा सामने आ चुके हैं। साहबजादा हामिद रजा तहरीक इंसाफ कोर कमेटी और सियासी कमेटी से भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर चुके हैं और साहबजादा हामिद रजा के मुताबिक वो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा इमरान खान को पेश करेंगे। मजीद इस्तीफों की खबरें भी गर्दिश में हैं। शाम गए खबरें गर्दिश में आई कि बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा को हटाकर अहम ओहदे असद कैसर और अली मोहम्मद खान को दे दिए गए हैं, जबकि असद कैसर ने दो ठोक अल्फाज में तरदीद कर दी है कि मुझे पार्टी चेयरमैन नामजद करने की इतला दुरुस्त नहीं, सेक्रेटरी जनरल से मुताल्लिक फैसला इमरान खान से मुशावरत के बाद होगा। दोनों कमेटियों के इजलास में सीनियर रहनुमाओं की भरमी और तशवीश बजा है। सोशल मीडिया पर एहतजाज में मरने वालों की फुटेजेस गर्दिश कर रही हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक नाम जाहिर ना करने की शर्त पर पिम्स हस्पताल के डॉक्टर और ऑफिशियल्स ने 17 शहादतों की तस्दीक की है।
अस्पताल के डॉक्टरों का यह कहना है कि गोलियों के जख्मों के साथ कई मरीज लाए गए हैं। द गार्डियन ने एक अस्पताल में कम से कम 5 जख्मी मरीजों को देखा कि जहां पुलिस ने घेराव कर रखा था। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने 40 से ज्यादा जख्मी मरीजों का इलाज किया कि जिनमें से कई को गोलियां लगी हुई थीं। जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया का यह मौकफ है कि मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की गई है। एहतजाज से 64 अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। की जानिब से डायरेक्ट फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया पुलिस में। 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। 11 पुलिस की गाड़ियों को भी डैमेज किया, तोड़ फोड़ की। पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं। 1151 मुल्जमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। इसमें 64 अफगान हैं। कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा और हम इन तमाम लोगों को, शरपसंद अनासर को जिन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है, उनको अब इंशाल्लाह दे विल बी ब्रॉट टू द बुक। जबकि हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज में किए गए ऑपरेशन में एक भी लाश गिरने से मुकम्मल इंकारी है। हुकूमत का यह मौकफ है कि मुजाहिरीन हथियारों से लैस थे। The miscreants, they were armed with latest weaponry, firing using weapons, using tear gas shells, using stun guns, using pellet guns. That 4 ranger personnel were run down, 2 police constables were martyred. The culprit has been identified. He's from the Abbottabad city of KPK. We have caught 37 Afghan nationals. A political party whose head is Mr. Imran Khan tried to create mayhem in the capital. हुकूमत का कहना है कि अब हमें फैसला करना होगा कि इस जमात के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। सियासत में दहशतगर्दी की, सियासत के नाम पर दहशतगर्दी की और फसाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, किसी भी मुल्क में नहीं दी जाती। और इसके लिए दिस इज़ द हाई टाइम कि अब हमें फैसला करना होगा। इस पार्टी के साथ एज इट इज़ पाकिस्तान नहीं चल सकता, और अगर पाकिस्तान को चलाना है तो पाकिस्तानियों को एज ए होल, तमाम इदारों को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, सियासी जमातों को, सबको फैसला करना पड़ेगा। अपनी बुज़दिली और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए लाशों का, गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये 9 मई 2 था, ये एक और बगावत की कोशिश थी। ये सबक मिल गया होगा कि रियासत और हुकूमत से नहीं लड़ते। मगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यह कहना है कि पार्टी पर पाबंदी का जिसे शौक पूरा करना है करे, धरना जारी रहेगा। एहतजाज के 24 घंटों के बाद बुशरा बीबी मानसेरा से पेशावर पहुंच चुकी हैं। जमात में मुतफिका तौर पे एक राय कायम होती दिख रही है कि सियासी लोग मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं, जबकि बुशरा बीबी की वजह से बातचीत के इम्कानात खत्म हो गए थे। सीनियर रहनुमाओं का यह कहना है कि हम तो चाहते थे कि हुकूमत पर प्रेशर आए और वो मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाएं, हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएं, लेकिन बुशरा बीबी ने वो मौका ज़ाया कर दिया। पार्टी के अंदरूनी ज़राए भी बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं ने मानसेरा में बुशरा बीबी के साथ तवील नशिस्त में उन्हें तमाम हकायक खुलकर बता दिए हैं और वाज़ेह किया है कि इमरान खान से मुलाकात तक धरने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं होगा। बुशरा बीबी को बताया गया है कि मुज़ाकरात ना करने से पार्टी को कितना नुकसान हुआ है और वर्कर्स भी नाराज हुए हैं, जबकि बुशरा बीबी इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं और आने वाले दिनों में पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करने के बाद इमरान खान से मुलाकात की कोशिश भी करेंगी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने की हमायत कर दी है। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से मुशावरत की जाएगी। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दे दी है। काबीना इजलास में सिर्फ इस एक नुकाती एजेंडे पे गौर किया गया। सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया है। हमारे ही प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का अंदिया दे चुके हैं। तो गवर्नर रूल के ऊपर आप लोग अब गौर शुरू कर रहे हैं या तो फिर बैन करने के ऊपर गौर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात? बात साबित हो गई है कि तहरीक इंसाफ इज नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, कानून और आइन ऑप्शंस देते हैं ना। कौन सी आइन सर? के अंदर गवर्नर्स रूल की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि जब किसी सूबे में ब्रेक डाउन हो जाए, वो आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो वफाक वहां पे गवर्नर्स रूल लगा सकता है। ये आइन की इजाजत है। आज अडियाला जेल में इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन था, मगर अडियाला जेल हुक्काम का यह कहना है कि इमरान खान जेल हुक्काम की तहवील में नहीं है, बल्कि वो जिस्मानी रिमांड पर रावलपिंडी पुलिस की हिरासत में है। जेल में बानी पीटीआई के सेल को रावलपिंडी थाना न्यू टाउन का
हिस्सा करार दे दिया गया है और मुलाकात कराने या ना कराने का इख्तियार अब जेल इंतजामिया के पास नहीं है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान, उनकी एहलिया बुशरा बीबी, साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है कि जिसमें अलीमा खान, हमाद अजहर, असद कैसर, शरियार रियाज समेत 75 PTI रहनुमाओं को भी नामजद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात, बदएतमादी, गलत फैसलों और नए मुकदमात की जद में है। तहरीक इंसाफ का सियासी बका की जंग के लिए अगला लाहे अमल क्या हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब और तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे आगाज करूंगे। पहले तो बता दीजिएगा कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स और डेज। बहुत शुक्रिया मैर साहबा। देखिए, मैंने बता दिया है कि जिस अरेंजमेंट के तहत मफरूर हुए गंडापुर साहब और बीबी, जो भाग गए भगौड़े, कारकुनों को फंसा के उनको जेलों में डलवा के, वो अरेंजमेंट ये है कि वो इनकी गिरफ्तारी कराएंगी बीबी की। अब गंडापुर की गिरफ्तारी पस पर्दा चली गई है, बीबी की 100% कन्फर्म है। कन्फर्म मैटर ऑफ वीक्स और डेज। देखिए, आप इंडिया का हिस्सा है नहीं, इंडिया का हिस्सा तो है नहीं केपी के। ज़रूरत पड़ी तो रेड भी कर देंगे केपी के हाउस में। तो मुलजिम को पकड़ना है, FIR है, मर्डर की FIR है। और देखिए मेरे साहब, इस सब चीज़ों का ना सबसे इंपॉर्टेंट पहलू देखना बहुत ज़रूरी है कि ये यहाँ तक पहुँची क्या उसके। I was going to ask you that next। यही बात कि बुशरा बीबी की बहन का ये दावा है कि उनको ज़बरदस्ती उधर से लेकर गए हैं, वो जाना नहीं चाहती थी। देखिए मेरे साहब, आज आपके चैनल ने ट्वीट भी किया, मैंने आप ही के शो पे कहा था कि खान साहब लीड देंगे बीबी को, लेकिन बीबी की कहानी तो वो उनकी बहन की कहानी भी एक्सपोज हो गई। मैंने कल मालिक साहब के शो पे ब्रेक की, वो तो पकड़े गए। उन्होंने कहा कि जी वो तो गाड़ी से कूदने वाली थी और वो वर्कर्स को छोड़ने नहीं चाह रही थी। वो तो सामने आ गया कि भगौड़े सब भाग रहे थे, गाड़ी एक्सचेंज हो रही थी और बेगम साहिबा गाड़ी से उतर के गंडापुर की गाड़ी में गई। और वो 70 साल की खातून है, कोई 15 साल की काकी तो है नहीं कि उनको ज़बरदस्ती को खींच के ले जाएगा और वो दिल बर्दाश्ता हो जाएंगी और लोगों को छोड़ेंगे नहीं। देखिए अरेंजमेंट ये हुआ, रजामंदी से गई है। अरेंजमेंट ये हुई है कि उन्होंने गंडापुर साहब और उनके हवारियों ने कहा कि हम अगर बगैर इसके चले गए तो हमसे सवाल ये होगा इसको छोड़े क्यों आए, तो हम इसको गिरफ्तार करा देंगे। तो ठीक है, फिर अरेंजमेंट तो पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं ना। फिर वो चले गए। आपको कैमरा दिखा रहा है कि गाड़ी एक्सचेंज हो रही है लेकिन अरेस्ट नहीं हो रहा है, ये सवाल आपका दिमाग मानता है? नहीं, एक सेकंड। अरेंज आप कह रहे हैं कि पुश कम्स टू शव, गंडापुर साहब उनका अरेस्ट करवाने को भी तैयार थे। नहीं तैयार है ना, अभी वो पहले होगा, अभी वो गंडापुर नहीं होगा अरेस्ट, वो अरेस्ट होंगी, देख लेना सर। मगर उस पॉइंट तक तो ये कहा जा रहा है ना गंडापुर साहब की जानिब से अपने हलकों में कि मैं क्या शक्ल दिखाता है इमरान खान को, यही दिखा के ले गए ना। फिर अरेंजमेंट यही इसी को कहते हैं ना कि मैं अभी ले जा रहा हूँ भाई, अरेस्ट करा दूंगा, मुझे छोड़ देना। कॉम्प्रोमाइज इसी को कहते हैं ना। और गंडापुर कॉम्प्रोमाइज होना तो उसकी अपनी पार्टी के वर्कर्स ने उसको जो पिटाई भी उसकी की है, उसको बाथरूम भी जाने नहीं दे रहे थे। वो फुटेज मैंने तो नहीं बनाई ना, आपके कैमरास नहीं बनाई है, वही दिखा रहा है ना टीवी के ऊपर। तो सारे कॉम्प्रोमाइज कहाँ थी सारी लीडरशिप है, जो बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और कमरों के अंदर ड्राइंग रूम बैठ के कफन बांध के निकाले थे, अंगूठियाँ पहन के, वो तबला बजाए उस अंगूठियों से। दिस व्हाट द पार्टी इज। और खान को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए ये जब से अब बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हमने बिगर पिक्चर रखनी है। भाड़ में गई PTI, भाड़ में गई सियासत, भाड़। खान की जान को बचाना है। अब खान की जान का खतरा। देखिए ये शान शुरू कहां से? नहीं बहन मुझे बता। नहीं मैं जान की बिजनेस पे आती हूँ। जस्ट कीप फोकस फॉर अ मिनट। के बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला है। ये मरियम भट्टू साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान ने कह दिया था संजानी का। वो कह रही हैं अलीमा खान ने ये पैगाम भिजवाया था खान का, तू बुशरा बीबी के डी चौक जाना। देखिए आपको जब मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, ये जब से खान की तबाही, खान की सियासत की तबाही, खान की ज़िंदगी की तबाही, पार्टी की तबाही, पाकिस्तान की तबाही, जमहूरियत की तबाही, फ़ौज की तबाही, अदलिया की तबाही किस वक्त हुई है? जब ये बेगम साहिबा इनकी ज़िंदगी के अंदर एंटर हो गई है। अब मैं नहीं रुकूंगा, उनकी बीवी है, हम तो उनके कुत्ते का भी एहतराम करते हैं खान साहब के, आज भी निकालने के बावजूद भी। लेकिन बीवी अगर इतने बड़े नुकसान में पहुंचा दे और आप उसकी लाश का सौदा करके इक़्तिदार में अपने बच्चों को माल और दौलत से करें, ये हुआ कहाँ से? जनरल आसिम मुनीर DG ISI साहब थे, उन्होंने आके इनके एविडेंसेस दिए। एविडेंसेस देने के बाद खान साहब थपकी देते, उनको फारिग कर दिया। नहीं, और उसके बाद फैज के इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की आती थी, जिन बूतों की काले बकरे उसके कान पकड़ के मोटरसाइकिल चलाए सब रात को अंधेरे में। कभी आप कह रहे हैं कि पूरी PTI की बका जो है वो बीबी से जुड़ी हुई है। मैं तो बहुत सीधी बात करता हूँ, बल्कि आप इमरान खान की जान के हवाले से बात कर रहे हैं। इमरान खान की जान बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। दो काम आपने करने हैं, इमरान खान की जिंदगी को बचाना है और 9 मई और 24 नवंबर में जो मासूम लोग
गुमराही के तहत फंसे हैं, जिनके माँ बाप एक्चुअली फवाद चौधरी साहब तब वफाकी वजीर थे, पीटीआई के मामलात देख रहे थे। मैं भी था। शी इज नॉट जस्ट ओवरनाइट, यू वर एज वेल, शी इज नॉट ओवरनाइट बिकम पॉलिटिकली एक्टिव। क्विक वन वर्ड, क्या वो तब पॉलिटिकली एक्टिव थी? ये गोगी गैंग मेरे बाप का है, ये करप्शन की कहानी मेरे बाप की है, ये सारे सौदे मेरे बाप की। इमरान खान चोर था, इमरान खान बेईमान था, इमरान खान डाकू था, इमरान खान ने टेररिज्म किया था। इमरान खान 12 साल से काम क्यों नहीं कर रहा था? ये 3 साल में क्यों काम किए सारे? 190 मिलियन पाउंड की चोरी किसने कराई? किसके बच्चों को मिला है? बीबी के बच्चों को मिला है। 190 घड़ी चोरी जो इमरान खान से कराई, वो किसके पैसे किसके पास गए? इसके पास गए। इस गोगी गैंग कौन है? मेरा बाप है। 7 औरतों का गैंग है ये। 7 औरतों ने पूरे पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ था। आप लोग अभी भी मजाक की बात कर रहे हैं कि मैं आपको जब बैकग्राउंड दे रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि खान को नहीं पता था। खान को ये बता दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिर नबी के पैगामात, मौलवियों के पैगामात, ये सब चीजें हो रही थी। माथे कटा रहे थे, काले बकरे कट रहे थे। खान जैसा आदमी, खान जैसा आदमी जो इस स्टैचर का आदमी था, जो पूरी दुनिया की खवातीन, आदमी, औरत, कारोबारी, सेलिब्रिटी स्टार, वो बात कर रहे हैं अंडे, कट्टे, मुर्गी के बच्चे। फवाद साहब, आप भी वजीर थे, क्या बुशरा बीबी तब भी सियासी तौर पे एक्टिव थी? बुज़दार मेरे बाप ने लगाया था। अच्छा, नहीं, पहले तो देखें, आपने जो पूरा इंट्रो दिया है और बाद में आपने जो सारी फोकस किया है, यूँ लगता है कि आपने जो बुशरा बीबी को ही सारा जो है वो कुर्बानी का बकरा बना लिया है। मैं बना रही हूँ। यूँ लगता है कि जो सारी पार्टी है, आपने जो सारा इंट्रो दिया है या सारी जो बाकी पार्टी की भी आज की जो गुफ्तगू आपने सुनाई है, देखिए ना, सवाल ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो क्या ये सब कुछ जो है उन्होंने जो ऐलान किया या किया, वो तो इमरान खान ने उनको कहा ना, और उन्होंने सही कहा है कि अलीमा बीबी ने ऐलान किया था, वो तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रही थी। देखें, जो गलती है ना जो लीडरशिप की, वो तो प्रॉब्लम ये है कि देखें जब वो ओहदे वो लोग लेते हैं, हमेशा अपने आप को पहले आपकी इस्लाह कर दूं, ये मैंने इंट्रो जो महर सर, आप मुझे बात कर लेने देंगे क्योंकि आपने काफी लंबी बात की है। आपने बहुत लंबी बात की है ना, बहुत लंबी बात की है, मेरी बात कर लेते हैं। खबर है, जराए हैं, आप भी कनेक्टेड हैं, कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में क्या बहस हुई है? नहीं, सही है, ये मेरी जरा बात जरा सुन लीजिए ना। इशू क्या है? इशू ये है कि देखिए, अलीमा बीबी ने जो है ये अनाउंस किया, और उसके ऊपर असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप ओहदा लेते हैं उससे पहले अपनी असेसमेंट करनी चाहिए कि मैं इसके ऊपर पूरा भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अब जब पिछली दफ़ा ये जब हुआ था यहाँ पे धरना, और जो ज़ाहिर है अच्छा नहीं हुआ था, उसके बाद 4-5 लोग जो हैं वो खान साहब से मिलने गए, और आप देखिए उन सब ने खान साहब को जाके बताया कि इतना कामयाब धरना हुआ कि जनाब हुकूमत को फ़ौज बुलानी पड़ गई, रेंजर से भी वो काबू नहीं हो रहा था, और हम सब लोग मोटरसाइकिलों पे निकले। ये जो 2 साहबान जिनके आज इस्तीफ़े आए हैं, ये खान साहब को इन्होंने कहा जी कि हम मोटर बाइक के ऊपर निकले और हमने पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए ना, इमरान खान जेल में है, वो फैसल ने जिस तरह बात की है, देखिए उनको तो बाहर के लोग सही इन्फॉर्मेशन तो दें ना, फिर सही एडवाइस दें, और फिर वो जो स्ट्रेटजी बनाएं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करें। इसी तरह से देखिए, जब बुशरा बीबी ने पिछली मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि 10,000 आदमी MNA लेके आए, 5,000 लेके आए, तो फिर पंजाब की लीडरशिप का ये काम था ना कि वहाँ पे खड़े होके कहते कि देखिए बीबी, ये मुमकिन नहीं है, पंजाब में हमको मिलिशिया नहीं है, अगर जिस तरह से हम कोई, ना ही हम मिलिटेंट हैं कि हम कोई पुलिस को और उनको जो है वो पिछाड़ के इस तरह से लोग लेके आ जाएंगे। जब आप एक गलत होप्स देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, और बाद में आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और फिर आप कहेंगे नहीं वो असल में तो सारा बुशरा बीबी ने गलत कर दिया या लीडर ने गलत कर दिया, वो भी तो दुरुस्त बात नहीं है ना। आई अंडरस्टैंड कि जो बहुत सारी जो ख्वाहिशात थी वो शायद ओवर एग्जेजरेटेड होंगी, बट दोज आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस लीडरशिप टू इमरान खान एंड बुशरा बीबी। इन लोगों को उस वक़्त काम था कि ये बताते कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल सही है, पिछला भी धरना जो था वो कोई बहुत कामयाब नहीं था। एक सवाल पूछूंगी आपसे फवाद साहब, हुकूमत ने एक तो आपने शुरू में आपने जवाब नहीं दिया, क्या बुशरा बीबी तब भी एक्टिव थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में? और दूसरा अहम सवाल, अगर बुशरा बीबी बेगैरत और बेशर्म करके मुखातिब करेंगी लोगों को, तो ये मजीद रिफ्ट्स और बहरान नहीं पैदा करेगा जमात के अंदर? मुझे नहीं पता, मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है बीबी से, और जाहिर है कि उनका, लेकिन हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड भी होंगी,
और जो Rightfully हुआ so. है, आई थिंक एनीवन इन हर पोजीशन विल बी फ्रस्ट्रेटेड। Rightfully so, और बिल्कुल। जो इन्होंने किया है, देखिए ना, असल में तो देखिए ना, अब लोग इतने शहीद हो गए हैं वहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह अभी आपने लतीफ़ खोसर साहब का सुनाया, देखिए कितने नॉन सीरियस लोग हैं कि लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं, आप मुबारकबादें दे रहे हैं। और फिर जिस तरीके से ओवरऑल आई थिंक अगर आप इमरान खान भी उनकी जगह होते तो वो इतने ही फ्रस्ट्रेटेड होते। सो इशू ये है बेसिकली कि ये जो लीडरशिप है, तो पहले तो देखें लगना ही नहीं चाहिए ना। अगर मैं इन हालात में नहीं लग सकता तो मैं कहूँगा जी मैं नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। अब अगर आप ये कहें कि नहीं मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ कि मैं सारा कुछ पिछाड़ भी दूंगा, फिर आप एक वीडियो अपनी जो है वो बाज़ार में घूमते हुए लगाएं कि मैं ये घूम रहा हूँ, और फिर उसके बाद ये भी तो नहीं ना करना चाहिए। आई थिंक जो ऑनेस्ट बात है वो ये है कि आपको जब ऑफ़र आई थी कि आप संजानी के ऊपर बैठें, और ये भी इंफॉर्मेशन देने में तो ऑब्वियसली मैं फैसल का मुकाबला तो नहीं कर सकता। फैसल ऑब्वियसली नोज़ फर्स्ट हैंड चीज़ें जो हैं वो फैसल के पास ही होती हैं और वही बता सकते हैं। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक सीरियस एफर्ट हुई थी और मुझे लगता है कि काफ़ी करीब थे मामलात, और अगर थोड़ी सी जो निगोशिएटिंग टीम्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती तो आई वॉज वेरी श्योर कि ये जो वहाँ खून खराबा हुआ, वहाँ पे जो इतना नुकसान हुआ, हम उससे बच सकते थे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमत की तरफ से ये हाई हैंडेडनेस हुई। फवाद साहब नहीं, मेरी तो उनसे कभी एक्चुअली जब वो हम हुकूमत में नहीं थे तो मेरा फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था। हुकूमत में आने के बाद तो मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। चलें, उनका बिल्कुल बरक्स चौधरी साहब ने जवाब नहीं दिया। देखिए मेरी बात सुने, एन मीम काफ की फाइलें निकालता मेरा बाप था, बुजदार मेरा बाप लेके आया था, बुजदार ज़मीन पे बैठता था मेरा बाप लेके आया था, एंटी करप्शन से माल मेरा बाप बना रहा था, सब बीबी और गोगी गैंग का सारा काम था। मैं आप कह चुके हैं सब कुछ, मगर अभी जो वर्कर्स का जो मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है क़यादत से, क्या क़यादत तब्दील करने से मुमकिन तौर पे हटा भी दिया जाए बैरिस्टर गोहर को, ले भी आए आप असद कैसर को और अली मोहम्मद को? नहीं, अभी सब खान साहब से ये खातून अभी वो और काम कराएगी, हमारे जैसों के लिए खान साहब बयान देंगे, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, खान साहब हमें गाली भी दे दे, बुरा भला भी कहते, हम तो खान की जान बचाने के लिए निकाल और उसको बचाएंगे। लेकिन खान साहब अभी मजीद इनकी बातों में आएंगे, ये और डंडा फिरवाएंगे, जो इनके करीब रास्ते में आ रहा है ना उसको बुलडोज करके जाएंगे। I believe and again फवाद, do you think कि वाडा साहब ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ सिर्फ बीबी है और कोई मसला ही नहीं है? 12 साल से खान साहब क्यों नहीं ऐसे थे? नहीं, I would like 22 साल से ऐसे क्यों नहीं थे? 12 साल तो 15 साल तो मैं अपने गिनता हूँ ना, 22 साल से खान ऐसा क्यों नहीं था? देखिए फवाद की एक सॉफ्ट साइड है, ठीक है, फवाद उसको पॉलिटिकल वे में एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अगर मुझसे आप देखें, मैंने तो पीटीआई में जाना नहीं है, मैंने खान के लिए तो आज तक बुराई नहीं की, मैं तो आज तक ही बोलता रहा, अब जाके बोला हूँ, मुझे पता है खान की लाश पे अब सियासत होनी है। आप मुझे बताएं बहन, छोड़े साहब को, फवाद को मुझे छोड़ दें, आप मुझे बताएं कि खान के जेल रहने में इन सब हवारियों को और बीबी का फ़ायदा है, और खान की लाश में इनका फ़ायदा है, या खान को बाहर छुड़ा के फ़ायदा है? इनका साहब का खान को अंदर रखने में फ़ायदा है, खान की लाश पे फ़ायदा है, और इस खित्ते में लाशों का सियासत होती रही है। और देखिए मैं तो आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अच्छी लगे, हमने तो बचाना है उस आदमी को, उस आदमी को बचाना ही बचाना है, हर हालत में बचाना है। ये देखे जो आदमी ये इदारों की भी यही सोच है, इदारों की भी यही सोच है सर, बिकॉज़ वो अपनी जान को खतरात लाहक जो हैं उनके हवाले से बात करते रहते हैं। 15 साल में कभी छतरी लगा के नहीं देखा, और डू यू फील कि अदर पीपल आल्सो फील द सेम? देखिए व्हाट आई फील, द होल ऑफ पाकिस्तान फील्स। ओके, इदारों की भी ये सोच है कि खान को बचाना है। देखिए खान की जिंदगी से तो कोई खेलना नहीं चाहता। देखिए इदारे जो है ना किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये तो गवर्नमेंट मलबा फेंक रही है कि आमने सामने खड़े, ठीक है, देयर कुड बी लाइक्स एंड डिसलाइकिंग। अच्छा, फिर इदारा अपने आप को इस परसेप्शन से दूर नहीं क्यों नहीं करता जो ये गवर्नमेंट खेल रही है कि आमने सामने क्यों? तो इदारे को 245 के तहत बुलाया ना, मेरे बाप ने नहीं बुलाया, गवर्नमेंट नहीं बुलाया ना, तो अगर इदारा खुद आया था बगैर 245 के ऑर्डर आप कर सकते, तो यही काम हमारे टाइम पे जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था बहैसियत इमरान खान के, सर बस कर दें, हर एक को जेल में ना धकेलें, नवाज शरीफ साहब अंदर है, अब आप जरदारी को भी अंदर डालना चाह रहे हैं। अगर ये परसेप्शन इतना मुतासिर करता लोगों को, तो ये कहा जा सकता है शहबाज शरीफ साहब से कि साहब बस कर दें परसेप्शन अपनी हुकूमत और लोगों का मिनिस्टर्स का देना कि इदारा और इमरान खान आमने सामने। जब आप रेंजर्स के, पुलिस के, या एक वर्कर भी अगर इसमें शहीद हुआ है, उस शहादतों का टेररिज्म के तहत चलना शुरू हो जाए, जो चीज़ खान जो लीडर है वो कह रहा है नहीं संजरानी में रुक जाओ, भाई कौन है आप, हु आर यू, ठीक है, किसने आपको ये राइट दे दी है कि आप गड्ढा उधर आ जाए, डी चौक की तरफ चलना शुरू, खुद भाग जाए और फिर कहानी बनाए? फिर देखें ये जो इस तरह के होते हैं ना लोग, वो एक कियोस क्रिएट कैसा करते हैं, गैरत बना देते हैं, इज्जत बना देते हैं। 70 साल की खवातीन जो हैं वो 15 साल की काकियां बन जाती हैं,
फिर जदोकोप कर देते हैं, फिर बहन आके बयान दे देती है और उसके बाद एक वीडियो आती है कि गाड़ी में टहलते हुए जा रही है। देखिए मेरी बात सुने, ये अब आपने इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। फवाद चौधरी साहब, आपने मुझे कहा था कि अलीमा खान या बुशरा बीबी अगर फ्रंट लाइन पे आ जाएं तो जमात बच सकती है। जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि सर ये वर्कर्स का मिसट्रस्ट जो डेवलप हो चुका है, बात पे एतबार करने को तैयार नहीं है वो सिरे से, क्या पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन से कोई फर्क पड़ेगा भी? बैरिस्टर गोहर या सलमान अकरम राजा को हटा भी दिया जाए, असद कैसर ले आए, अली मोहम्मद ले आए, मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो ले आए, विल दे इवन बी एबल टू ओवरराइड बीबी? नहीं, देखिए जो फैमिली का एक है ना, एक एफिलिएशन, वो तो डेफिनेटली है। और अभी भी आपने देखा है कि जब बुशरा बीबी निकली हैं तो वर्कर तो उनके साथ जुड़ा है और उन्होंने इकट्ठा किया है। आगे स्ट्रैटेजी देखिए, वो पॉलिटिशियन नहीं है, स्ट्रैटेजी तो उन्हें बना के टीम ने डिस्कस करके बना के देनी थी। और ये एक प्रॉब्लम है इस वक्त पीटीआई में कि इसके पास, हमारे पास जो लीडरशिप में सीरियस पॉलिटिशियंस तो पीछे हैं। मसलन सच्ची बात है, मेरी आरफ अलवी साहब से भी बात हुई है, असद कैसर साहब वगैरह जो हैं, जो सीनियर लोग हैं, बाकी लोग भी सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनसे बात होती है। वो लोग समझते हैं कि देखिए हम लोग तो साइड लाइन हैं और वकील जो हैं वो सारे पार्टी चला रहे हैं और वो फैसले करते हैं और उनको कुछ पता नहीं है कि पॉलिटिक्स में रियलिटीज़ क्या हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। ये देखिए जब तक आप, और फिर दूसरा देखिए निगोशिएशंस जो हैं वो भी एक मुश्किल काम है। आपने उसको लेके चलना होता है कि आप एक दरिया के लहर के साथ चल रहे होते हैं। सो ये लोग तो कैपेबल नहीं है कि वो ये सारे काम कर सकें और उनको साइडलाइन हमने कर दिया है। और ये लोग जो तजर्बा, और फिर पार्टी में लोग अभी अभी आए हैं, मतलब आप देखें ना, मैं बड़ी माजरत के साथ सलमान राजा हों, वकास हों, इन लोगों का तो पार्टी से, और बैरिस्टर गौहर हों, इन लोगों का पार्टी से बड़ा नॉमिनल ताल्लुक है। ये कोई पीटीआई के लोग तो नहीं है उस तरह से। और ना लोग पीटीआई का वर्कर इनको जानता है ना ये उनको जानते हैं। जो स्पीकर तकरीर कर रहे हैं कि इजराइल जैसा रवैया हमारे साथ किया जा रहा है, जारहाना तकरीर हो रही है एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, दूसरी तरफ बांग्लादेश की मिसालें दी जा रही हैं असेंबली के अंदर, और हम देख रहे हैं कि काबीना एक्चुअली गुफ्तशनीद करिए गवर्नर राज लगाने के हवाले से, क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल गवर्नर रूल की तरफ जाएंगे और ये जाना भी नहीं चाहिए। ये तो फेवर होगी ना, अगर आप अली अमीन गंडापुर को पख्तूनों का बहुत बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं तो गवर्नर रूल लगा दें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर रूल के ऊपर ये करेंगे भी, सोचेंगे भी। मामला तो मुज़ाकरात की तरफ जाने चाहिए, टेम्परेचर्स नीचे लाने चाहिए। मेरी नज़र में अब भी डिस्पाइट के इतना जुल्म हुआ है और सब कुछ जो भी हुआ है, आपने फिर भी एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। इमरान खान के साथ जो बात गुफ्तगू चल रही थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने की जो बात चल रही थी, उसकी तरफ जाना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, ताकि किसी तरीके से पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा तो फिर आपकी आगे एक स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह से रहा कि आपने हमें नहीं छोड़ना और हमने आपको नहीं छोड़ना, तो फिर तो देखें ना, लड़ाई बढ़ती जाएगी। इमरान खान को देखिए, आप बैन क्या करेंगे? पीटीआई तो आपने 2 साल पहले ही ख़त्म कर दी थी। पीटीआई कौन थी? पीटीआई तो ये फैसल वडा था, मैं था, अपना इमरान इस्माइल, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, हम लोग थे ना, असद उमर, ये अली जैदी, हम लोग पीटीआई थे। हमें तो आपने फारिग कर दिया। ये सारे लोग जो आए हैं या उसके बाद जो आए, ये तो वैक्यूम में आए हैं ना, तो पार्टी अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो इमरान खान एग्जिस्ट करता है। इमरान खान आज आईपीपी का सरबराह होगा, सारी दुनिया इमरान खान के साथ उधर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाला साहब, आपको गवर्नर राज लगता दिख रहा है? ये जो एक पॉइंट जी, सिर्फ एक पॉइंट महर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इमरान खान है और लोग हैं। अब आप पार्टी को बैन कर लें, अब पार्टी को ना बैन करें, आप गवर्नर रूल रख लें ना रख लें, इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ता है? वो तो एक पॉलिटिकल एंटिटी इस वक्त जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं वो इमरान खान है, और इमरान खान की को सियासी तौर पे उसकी हैसियत को माने बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सर, ये दूसरी तरफ से भी तो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी ना, काम इस तरह भी नहीं आगे चल सकता कि अंदर से कू की आवाजें आ रही हैं, अंदर से बदएतमादी और झूठ बोले जा रहे हैं और गिले शिकवे और ब्लेम गेम चल रहा है। मुझे बदल देगा, जिस मर्जी को लगा दे, क्या है? अब वो बीबी को अभी भी एतमाद करेंगे तो बहुत से लोगों का गिला शिकवा रहेगा ना। अब अगेन बीबी पे एतमाद होगा। खान बीबी पे,
हमारे जैसों के बयान आएंगे, लोग बहुत सारे फायर हो जाएंगे, और खान तो आएगी अकल जब देर हो चुकी होगी। गवर्नर राज लगेगा? देखिए, गवर्नर राज का तो मतलब ये है कि जो पीटीआई एक्सपोज हुई है उसको फेवर करके उनको हीरो बना देना। तो गवर्नर राज हुकूमत तो लगाना चाह रही है सर, इदारे इस फेवर में है। हुकूमत इज द एक्चुअल मार्केटिंग टीम ऑफ पीटीआई। पीटीआई को कुछ करने की जरूरत नहीं, हुकूमत उनकी मार्केटिंग करती है। तो हुकूमत साहब ऐसी चीजें तवक्को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा। और इट्स ऑन द कार्ड्स, बट ऐसा होगा नहीं। इदारे चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे ना, बस नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा एंड फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। गवर्नर राज लगता नहीं दिख रहा, लेकिन तंदो तेज बयानात खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आ रहे हैं। वक्फे के बाद आपको आगाह करते हैं। मारूफ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। ये दूसरी बार है जब मतीउल्लाह जान को हिरासत में लिया गया है। 4 साल पहले इस्लामाबाद के सेक्टर G6 से मतीउल्लाह जान गायब कर दिए गए थे, मगर इस बार मतीउल्लाह जान को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश कर दिया गया है। उनके खिलाफ काटी जाने वाली FIR में यह कहा गया है कि मारगला रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। रात 2:15 बजे F10 की जानिब से आने वाली इंतहाई तेज रफ्तारी एक गाड़ी आई, जिसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस एहलकारों को मारने के गर्ज से उन पर गाड़ी चढ़ा दी। FIR के मुताबिक गाड़ी में सवार शख्स ने बाहर निकलकर पुलिस कांस्टेबल मुदस्सिर को जदोकोब किया और उससे सरकारी SMG और राइफल छीनकर एहलकारों पर तान ली और जान से मारने की धमकियां दी। मौके पर मौजूद एहलकारों ने कार सवार को काबू कर लिया कि जिसकी शनाख्त मतीउल्लाह जान के नाम से हुई। ये पूरी कहानी किसी थ्रिलर मूवी का प्लॉट बन सकती है कि जिसमें मेन एंटागनिस्ट मतीउल्लाह जान की सूरत गाड़ी दौड़ाता, राइफलें छीनता, पुलिस पे तानता किसी विलन से कम नहीं है। नाज़रीन, FIR में मतीउल्लाह जान पर इल्जाम भी लगाया गया है कि गिरफ्तारी के वक्त मतीउल्लाह जान नशे की हालत में पाया गया। इसी दौरान गाड़ी की तलाशी ली गई तो ड्राइविंग सीट के नीचे से मिलने वाले सफेद शॉपर से 246 ग्राम आइस बरामद हुई। FIR के मुताबिक मतीउल्लाह जान को नाके पर गाड़ी ना रोकने, पुलिस एहलकारों को जान से मारने की नीयत से गाड़ी बैरियर पर मारने, सरकारी मुलाजिमीन को कार्य सरकार से रोकने, आइस रखने और राहगीरों को खौफ व हरास में मुब्तला करने का मुर्तकिब करार देते हुए उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दिफा 7 समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के इंदराज के बाद मतीउल्लाह जान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस ने अदालत से मतीउल्लाह जान के 30 दिन के रिमांड की इस्तदा की और दौरान समाअत वकील ने मुकदमे का मतन पढ़कर सुनाया और सहाफी साकिब बशीर की जानिब से बयान हल्फी अदालत में पेश कर दिया गया। वकील इमान मजारी ने अदालत से इस्तदा की कि रिमांड का मकसद क्या है, किस वजह से रिमांड मांगा जा रहा है। दौरान समाअत वकील फैसल चौधरी ने अदालत से अर्ज की कि मतीउल्लाह जान को हमने कभी सिगरेट पीते नहीं देखा, उन पर आइस डाल दी गई। सहाफी साकिब बशीर भी मतीउल्लाह जान के साथ थे, रिमांड क्यों दिया जा रहा है, सब कुछ तो पुलिस बरामद कर चुकी है। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो सहाफी निडर हो और हुकूमत को तंकीद का निशाना बनाए तो वो कोई जुर्म नहीं कर सकता। मैंने अपनी पर्सनल नॉलेज पर रिमांड देना है। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत से अर्ज की कि मतीउल्लाह जान से मंशियात बरामद हुई, ये मंशियात की खरीदो फरोख्त भी करते हैं, हमने वो शवाहिद इकट्ठे करने हैं कि मंशियात कहां से ली गई। इस मौके पर सहाफी साकिब बशीर ने अदालत से हैरानगी का इजहार करते हुए अर्ज किया कि हैरत की बात है, मतीउल्लाह जान आइस भी लेते हैं और चर्सी भी हैं। अदालती रोस्टर पर खड़े होकर सहाफी साकिब निसार ने अदालत को यह बताया कि रात गए हमसे पूछा गया कि सिगरेट कौन पीता है, हम दोनों ने कहा कि हम सिगरेट नहीं पीते और फिर हमारे ऊपर आइस का केस बना दिया गया। बाद अदालत ने मतीउल्लाह जान का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, मारूफ सहाफी की गिरफ्तारी बड़े ही निराले अंदाज में हुई है। पहले मतीउल्लाह जान और साकिब निसार दोनों को उठा लिया गया और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद साकिब बशीर को छोड़ दिया गया और मतीउल्लाह जान को जेर हिरासत ही रख लिया गया। बाद मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। मगर इससे पहले जुलाई 2020 में भी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद के ही सेक्टर G6 से उठा लिया गया था। उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस वाक़े का खुद नोटिस भी लिया था और इस वक्त के ऑपोजिशन लीडर और आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तब मतीउल्लाह जान को बहादुर सहाफी, सीनियर सहाफी करार देते हुए शदीद अल्फाज में वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि इसे शर्मनाक हुकूमती मुहिम करार दिया था। ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ लिखा करते थे कि मीडिया और तंकीदी आवाज़ों को दबाने की हुकूमती मुहिम शर्मनाक है। अगर मतीउल्लाह जान को कुछ हुआ तो वजीर आजम जिम्मेदार होंगे। नाज़रीन, ये 2020 के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था, लेकिन आज वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठकर उनकी हुकूमत में इसी मारूफ सहाफ़ी पर मंशियात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी ट्वीट में इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया था और लिखा था कि मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर उनकी बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाना चाहिए और ये ना सिर्फ मीडिया की आज़ादियों और जमहूरियत पर बल्कि हम सब पर हमला है। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह मौक़िफ़ था कि आज मतीउल्लाह जान है तो कल ये आप और मैं भी हो सकते हैं।
आप मतीउल्लाह जान साहब का बात को पसंद करें या ना करें, आप मतीउल्लाह जान साहब का हक जो है बोलने का वो छीन नहीं कर सकते हो। अब मतीउल्लाह जान साहब का जो हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का, वो छीन नहीं सकते हो। डिबेट में मुकाबला करो, आर्ग्यूमेंट्स में मुकाबला करो। अगर आपका आइडिया में ज्यादा ताकत है आप जीत जाओगे, लेकिन इस किस्म के हरकत ना करें। ये छोटे छोटे हरकतें होते हैं जो छोटे छोटे लोग करते हैं। मगर आज हुकूमत का इत्तेहादी होते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश हैं। और आज ही वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने अपने ट्वीट में FIR में दर्ज इल्जामात का हवाला देने की बजाय ये मौकफ अपनाया है कि आप उन लोगों को सहाफ़ी कहते हैं कि जो झूठी खबरें डॉलरों के लिए पूरे मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं, जो रेंजर्स एहलकारों की हलाकत पर झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते फिरते हैं ताकि प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके। क्या ये सहाफत होती है? उज़्मा बुखारी ने यह भी गुजारिश की है कि प्लीज अपने बीच में से ऐसे लोगों को खुद अलहदा कर दीजिए, ये आपका फर्ज है। नाज़रीन, हैरत है कि कल का हर दिल अजीज और बहादुर सहाफ़ी आज सहाफ़ी ही नहीं है। सहाफत के सर्टिफिकेट बांटने का वतीरा PML ने खूब शौक से अपनाया है। जब इमरान रियाज खान गायब हुए थे तब भी मरियम औरंगजेब ने उनके सहाफ़ी होने से मुतल्लिक सवाल उठा दिया था उल्टा। ताज्जुब यह भी है कि आज तहरीक इंसाफ इसी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रही है कि जिसके दौरे हुकूमत में मतीउल्लाह जान को अगवा कर लिया गया था और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने मतीउल्लाह जान के अगवा से ही लाइल्मी का इजहार कर दिया था। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए जब सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया था कि आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, एक सेंसरशिप लगी हुई है, तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान का रद्द अमल यह था कि यह एक सहाफ़ी का दावा है, मुझे तो इसका पता नहीं, मुझे यह भी मालूम नहीं कि क्यों उठाया गया। उस वक्त इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल आज मारूफ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर शर्म दिला रहे हैं, मगर जब वो हुकूमत में थे तो उन्हें मतीउल्लाह जान सहाफ़ी नहीं भांड नजर आते थे। सहाफ़ियों को सर्टिफिकेट देने की ये रीत हर दौर में हमने देखी है। सहाफ़ी इमरान, शफकत और आमिर मीर को जब उठा लिया गया तो तब ऑपोजिशन में बैठी मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए तशवीश का इजहार किया था कि सहाफ़ी बरादरी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, इसमें एक कोताही मुजरिमाना है। तनकीद करने पर किसी को गायब कर देना गैर एलानिया मार्शल लॉ है। किस किस को चुप कराएंगे आप? तो पूरा मुल्क अब बोल रहा है। ये हरकतें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अफसोस, मगर आज मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज साहिबा भी खामोश हैं। मान लेना चाहिए कि सियासत में अपनी अपनी तरजीहात, प्रायोरिटीज और रवैयों का बदलाव है, मगर ये सच है कि सहाफ़ी हर हुकूमत की आंख का शहतीर रहा है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर मौजूद है। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, मतीउल्लाह के खिलाफ हुकूमत की शिकायत है कि वो काउंटर रिपोर्टिंग कर रहे थे या तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर ऑपरेशन के नतीजे में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद के बारे में सवालात उठा रहे थे। तो सर, इस पर किसी भी मामले में गलत मालूमात फैलाने या इंतशार फैलाने का मुकदमा दर्ज कर लेना था, बल्कि दहशतगर्दी और मंशियात के मुकदमे में मुकदमा दर्ज करना, ये कहाँ की मंतक है कि जिससे ये जाहिर हो रहा है कि हुकूमत शायद सवालात को खामोश करने के लिए बेचैन है? मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज किया है इस्लामाबाद पुलिस ने, मेरे लिए वो नाकाबिल यकीन थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ये शायद किसी ने मजाक किया है कि मतीउल्लाह जान को जो लोग जानते हैं वो तो सिगरेट नहीं पीते, तो वो आइस कैसे इस्तेमाल करेंगे। और ठीक है, वो तंदो तेज़ सवालात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो किसी कांस्टेबल से बंदूक छीन के उस पर तान नहीं सकते। तो वो जो FIR है वो मैंने हुकूमत की कुछ शख्सियात को भी दिखाई, तो वो भी ये कह रहे थे कि जी ये FIR झूठी है। तो ये जो FIR है इसको देखकर मुझे 8 फरवरी के जो इलेक्शन रिज़ल्ट याद आ गए हैं। जिस तरह ये हुकूमत 8 फरवरी के एक जैली इलेक्शन के जैली रिज़ल्ट के नतीजे में कायम हुई है, तो अब ये हुकूमत जो है ये सहाफ़ियों पे जैली FIRs दर्ज कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये FIR जो है ये दर्ज हुई है एक झूठी और फेक FIR। इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, और ये अब हमारे दिल पे नक्श हो गई है। अब शहबाज शरीफ साहब, हमारा ये ख्याल था आप कभी सहाफ़त पे इस तरह का हमला नहीं करेंगे जिस तरह के आपने आज किया है। दूसरा, मैं शाकिर महमूद ऐवान का भी जिक्र करूँगा। वो भी एक सहाफ़ी हैं, उनको लाहौर से FIA ने उठाया है। तो एक ही दिन में 2 सहाफ़ी गायब किए गए। और मुझे याद है कि इमरान खान के दौर में जब एक ही दिन 2 सहाफ़ी जो हैं उनको उठाया गया था और हमने शोर डाल के उन दोनों को रहा करवा लिया था, तो उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि ये देखें जी, ये वज़ीर आज़म जो है ये कहता है मुझे तो पता ही नहीं है कि किसने उठा लिया है। जब मतीउल्लाह जान साहब अगवा हुए थे तो उस वक्त भी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ी मजम्मत की थी, शहबाज शरीफ ने भी मजम्मत की थी। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और
मतीउल्लाह जान ना सिर्फ अगवा हुआ बल्कि उस पर एक झूठा मुकदमा कायम हो गया। और अब तो शहबाज शरीफ साहब के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी इसको एक कंकॉक्टेड FIR करार दे दिया है। तो मैं ये इसकी मजम्मत तो बिल्कुल नहीं करूँगा FIR की, बल्कि ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब, आपने मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं की, आपने खुद अपने आप पर एक FIR दर्ज कर दी है। FIR में लिखा हुआ है कि मतीउल्लाह जान जो है वो नशे में धुत था। ये मतीउल्लाह जान नशे में धुत नहीं था। ये शहबाज शरीफ साहब, आप इक़्तिदार के नशे में धुत हैं, और जो हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में धुत हो जाता है उसका क्या अंजाम होता है, ये आप मुझे अपोजिशन के दौर में बताया करते थे। अब आप जब दोबारा अपोजिशन में आएंगे ना, फिर मैं आपसे दोबारा वही कहानी सुनूंगा। मगर मीर साहब, कल तक जिसको मोतबर सीनियर सहाफ़ी तस्लीम करती थी मुस्लिम लीग नून, उनके घर जाती थी, विजिट किया, आज सहाफ़ी नहीं मान रही, और कल तक बिलावल जिसके अगवा को जमहूरियत और मीडिया की आज़ादी से ताबीर कर रहे थे, आज उस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। क्या सहाफ़त से खतरा है इस हुकूमत को? उस्मा बुखारी को चाहिए कि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया ना, वो उस बयान को ज़रा सुन लें। राना सनाउल्लाह साहब पंजाब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी हैं जी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि न सिर्फ ये FIR कंकॉक्टेड है, मन घड़त है, बल्कि जिसने ये FIR दर्ज की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मतीउल्लाह जान को फौरी तौर पर रहा करना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा। लेकिन देखें, अगर हुकूमत ये समझती है कि मतीउल्लाह जान जो है वो 26 नवंबर को जो क्रैकडाउन हुआ उसमें मरने वालों के गलत तादाद बता रहे थे, या वो कोई फेक न्यूज़ फैला रहे थे, तो फिर आप उन पर ये वाला मुकदमा बनाते ना, फेक न्यूज़ का मुकदमा बनाते। वो एक TV चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, आप पैमरा के ज़रिए उस TV चैनल को नोटिस देते, मतीउल्लाह जान को बुलाते, तो जो असल इल्ज़ाम है आप उन पर वो बात इल्ज़ाम लगाते ना, वो FIR दर्ज करते। आपने FIR लगा दिया आइस की, आपने FIR लगा दिया दहशत गर्दी की, लेकिन गिरफ्तारी के 3-4 घंटे के बाद जब उनको पता चला कि साकिब बशीर जो है वो सिर्फ मतीउल्लाह जान के साथ फिर रहा है, वो उसके ख़िलाफ़ कोई बड़ी उनके ख़िलाफ़ शिकायत नहीं है, तो उनको छोड़ दिया और मतीउल्लाह जान पर FIR दर्ज कर दी। अब साकिब बशीर साहब जो हैं वो खुद ये चीज़ तस्लीम कर रहे हैं कि मुझे और मतीउल्लाह जान को तो इन्होंने पिम्स की कार पार्किंग से गिरफ़्तार किया और मुझे छोड़ दिया, और उसको गिरफ़्तार करके और उस पर झूठा मुकदमा बना दिया। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वो ये समझते हैं कि जिस रियासत के वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, वो रियासत जो है वो अगर फेक न्यूज़ फैलाने वालों का एहतसाब कर रही है, तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब को अपना एहतसाब करना चाहिए, क्योंकि जो मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR है वो एक फेक न्यूज़ है, और ये फेक न्यूज़ शहबाज शरीफ ने फैलाई है। और सर, जो कवरेज कर रहे थे या काउंटर रिपोर्टिंग कर रहे थे उसकी जद में तो आ गए, मगर जो लीडरान थे उस धरने और एहतजाज के, सर उनका तो एक अपना क्राइसिस खड़ा हुआ है, लीडरशिप का क्राइसिस खड़ा हुआ है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में तंदो तेज बयानात हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अभी सुनने को मिल रहे हैं। कोर कमेटियां, पॉलिटिकल कमेटियों के इजलास हो रहे हैं। अगर बुशरा बीबी इन कमांड रही तो जमात जो है वो मजीद क्राइसिस की जद में आएगी या उसी में बेहतरी है? देखिए, बुशरा बीबी कोई इन कमांड ना पहले थी ना अब हैं। मुझे लगता यह है कि वो ज़बरदस्ती उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, इसलिए कि बुशरा बीबी जो है ये उनका पहला पॉलिटिकल एडवेंचर था। उन्होंने निकलने से पहले कहा था कि मैं उस वक्त तक डी चौक से वापस नहीं आऊँगी जब तक मैं खान को रहा नहीं करवाती। तो अपने पहले ही पॉलिटिकल एडवेंचर में वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो नुकसान हुआ है, जो PTI के वर्कर्स का नुकसान हुआ है, उसमें बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर का भी किरदार है। इसलिए कि अगर आपको पता था कि हुकूमत ने ये कुछ कर देना है तो आप उनको इतनी आगे लेके क्यों आए? अगर आप ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे इतनी फायरिंग हो रही थी तो हम क्या करते, हम अपने आप को मरवा देते, तो आप अगर नहीं मरना चाहते और आप वहाँ से भाग गए तो आपने अपने वर्कर्स को क्यों मरवाया? ये तो पहले आपको सोचना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो PTI का वर्कर है उसने इमरान खान की जो क़ियादत है उस पर एतमाद का इजहार किया, इमरान खान के साथ वफा की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप है PTI की, इसने अपने वर्कर्स के साथ वफा नहीं की। ये बात आपको मेरी बहुत बुरी लगेगी, लेकिन क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था, मैंने वहाँ पे देखा है कि PTI का जो वर्कर है उसने किस जुर्रत और बहादुरी से सिर्फ चंद मिनट नहीं कई घंटे तक जो रियासती क्रैक डाउन है, पहले दिन के वक्त उसका मुकाबला किया और उसके बाद फिर रात के वक्त मुकाबला किया। रात को जब फायरिंग शुरू हुई और क्रैकडाउन शुरू हुआ तो PTI के वर्कर्स फौरी तौर पे उन्होंने हड़बूंग नहीं मचाई, वो भागे नहीं है,
ये जो कुछ अखबारों ने खबरें लगाई हैं, दुम दबा के भाग गए। दरअसल ये जो अखबार इस किस्म की हेडलाइंस लगा रहे हैं, ये जो है हुकूमत के प्रेशर के आगे दुम दबा के भागे हुए नजर आते हैं। पीटीआई का वर्कर दुम दबा के नहीं भागा। हाँ, ये मैं कहूंगा कि उनके जो कुछ सो कॉल्ड लीडर थे वो दुम दबा के भागे, और वो उस वक्त भागे जब मैं कतल कलामी माफ ये मुझे बताइएगा मीर साहब, गवर्नर राज की बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर लग गया तो क्या असरात मुरत्तब होते देख रहे हैं? मेहर बुखारी साहबा, जो 26 नवंबर को जो पीटीआई जिस ट्रेजेडी का शिकार हुई है और जिस लीडरशिप क्राइसिस का शिकार हुई है, और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके बारे में बहुत से सवालात उठाए गए हैं, तो अगर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी, और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बन जाएगी। तो इसलिए अली मीन गंडापुर साहब को दुआ करनी चाहिए कि हुकूमत उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दे, और उनको ये भी दुआ करनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी करे, क्योंकि ये जो 26 नवंबर के मामलात हैं, इससे जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हुआ है, तो इस लीडरशिप क्राइसिस को तहरीक इंसाफ को रिजॉल्व करने में तो काफ़ी देर लगेगी, काफ़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन उसकी मुश्किल को आसानियों में तब्दील कर सकती है हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए और पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। एक मजलूम पार्टी बन जाएगी और अगले कई साल तक इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी अवाम का हीरो बन के जिंदा रहेगा। हर चीज का दिफा करने के लिए पीछे दौर का हवाला दिया जाता है इस हुकूमत की तरफ से। आप क्या कंपैरिजन करेंगे दोनों अदवार का, मीडिया राइट्स और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से? देखें, अब आप सवाल एक ऐसे बंदे को कर रही हैं जो इमरान खान के दौर में 9 महीने तक स्क्रीन से आउट रहा। 9 महीने तक मुझ पर पाबंदी थी और मुझे कभी भी इमरान खान साहब ने बुला के ये नहीं पूछा कि आपको किसने ऑफर किया हुआ है, तो उनको तो पता था किसने ऑफर किया हुआ है। फिर उनके दौर में मतीउल्लाह जान साहब अगवा हुए, उनके दौर में असद तूर को उनके घर में घुस के मारा गया, उनके दौर में अबसार आलम पे गोलियां चली। तो इमरान खान के दौर में भी जो मीडिया है उस पर बड़ी पाबंदियां लगी। जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वजीर दाखिला हैं, और आपको उनके एक्शंस में काफ़ी गुस्सा नज़र आता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इनके टीवी चैनल पे भी पाबंदी लगी थी और भी बहुत से टीवी चैनल थे उन पर भी पाबंदियां लगी थी। तो इमरान खान साहब को अगर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और RSF ने मीडिया प्रेडेटर कहा था तो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन वो उस दौर में जो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई थी वो 15-20 अपोजिशन के जो रहनुमा थे उन तक महदूद थी। इस दौर में तो मीडिया के साथ साथ न सिर्फ ये कि जुडिशरी के खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, जुडिशरी को इन्होंने ऊपर से नीचे तक हिला दिया है, इन्होंने सर्विंग जजेस जो हैं उनको टेरराइज किया है, बल्कि इन्होंने तो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करें तो इमरान खान के दौर में सिर्फ जो मीडिया और अपोजिशन की मखसूस लीडरशिप जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं तो इनके दौर में तो मीडिया के साथ साथ जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स जो हैं वो भी इंतकाम का निशाना है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सहाफ़त की आज़ादी पर हमले के हवाले से शहबाज शरीफ साहब इमरान खान पर सबकत ले गए हैं और इमरान खान पीछे रह गए। शहबाज शरीफ बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, और वक्त आएगा कि जब उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। खान साहब बाहर आते दिख रहे हैं आपको मीर साहब? देखिए, जो हुकूमत जो है वो मतीउल्लाह जान की रिपोर्टिंग से खौफजदा हो, जो हुकूमत शाकिर महमूद अबान के एक ट्वीट से खौफजदा हो जाए, वो हुकूमत इमरान खान से कितनी खौफजदा होगी। इमरान खान जो है ना वो इस हुकूमत और इसके जो सहूलतकार हैं वो उन सब के हवास पे सवार है। शुक्रिया मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।